हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से काम कर रहे होंगे। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सच की जिसको हर कोई जानता है लेकिन उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है। और वो है कि 90% ट्रेडर्स मार्केट में पैसा लॉस करते हैं। लेकिन क्यों? क्या मार्केट गलत है या फिर हमारी सोच गलत है? इस वीडियो में हम कंप्लीटली समझने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी ट्रेडिंग में लॉस कर चुके हो ना, या फिर आप सोच रहे हो स्टार्ट करना और आपको डर लगता है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपके लिए प्रॉपर गेम चेंजिंग होने वाला है। तो हे गाइस, दिस साइड द लॉस ट्रेडर, और मैं पिछले अपने 5 साल के एक्सपीरियंस से आप सभी लोगों को ट्रेडिंग बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक सिखाता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एंड तक देखते जाना। सबसे पहला पॉइंट वो है रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। देखिए, हर बिगिनर ये सोचता है कि मैं एक महीने के अंदर 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए बना लूंगा। हर एक बिगिनर की यही सोच है। मेरी भी पर्सनली यही सोच थी जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी। लेकिन रियलिटी ये है कि मार्केट में 10,000 से 1 लाख बचाना तो बहुत दूर की बात है, 10,000 रुपए ही बचा के रख लेना बहुत बड़ी बात है। और यहीं पे एक प्रॉब्लम आती है एक्सपेक्टेशन की। लोग एंट्री ही लेते हैं ट्रेडिंग में ये सोच करके कि यार मैं जल्दी से जल्दी कोई तुक्का मार करके, कोई जैकपॉट जीत करके यहाँ से खूब सारे पैसे लेकर के जाऊंगा। लेकिन लोगों को ये पता ही नहीं है कि ट्रेडिंग में पैसे कमाने से ज्यादा पैसे को बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए जितनी ज्यादा आप एक्सपेक्टेशन कम रखोगे ना, उतनी ही कम आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी। नंबर 2 पॉइंट है लैक ऑफ एजुकेशन। देखिए, मार्केट में लोग एंट्री ले लेते हैं। इंडिया में जितने भी लोग ट्रेड करते हैं वो लोग डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में एंट्री कैसे ले रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट ने अलाउड किया है कि आप बस एक डीमैट अकाउंट ओपन करो और आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। इसमें कोई रोक नहीं है। इसीलिए लोग बिना एजुकेशन के ट्रेडिंग में एंट्री ले लेते हैं। मोस्टली ट्रेडर्स बिना किसी ट्रेनिंग, बिना किसी नॉलेज, कोई प्राइस एक्शन नहीं, कोई चार्ट पैटर्न नहीं, बिना कुछ सीखे सीधे मार्केट में कूद जाते हैं। उनको लगता है कि यार सिर्फ चार्ट को देखा, यूट्यूब की 2-3 वीडियोस देखी और बस ट्रेडिंग सीख गए यार। और तुक्के से उनका एक आध प्रॉफिट भी हो जाता है और उस वजह से उनको और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिल जाता है और वो बड़े कैपिटल के साथ मार्केट में एंट्री ले लेते हैं। तो जो 90% लोग लॉस कर रहे हैं ना, उसमें से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनको मार्केट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मुझे भी कितने मैसेज मिले मेरे फॉलोअर्स के, मेरे सब्सक्राइबर्स के, कि सर मैंने 10 लाख रुपए नुकसान कर दिए लेकिन ये स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं आता है। सोचो कितनी पागलपन की बात है। तीसरा जो पॉइंट है वो है ओवर ट्रेडिंग का। लॉस हो गया, अब रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे। मैंने मार्केट को 10,000 दिए लेकिन अब मैं मार्केट से खींच करके रहूंगा। ऐसा माइंडसेट आपको डुबा के रखेगा। यही गलती है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा लोगों ने नुकसान किया है। मैंने खुद ओवर ट्रेडिंग करने की वजह से ही 16-16 लाख रुपए का नुकसान किया है। 16 लाख रुपए का लॉस अलग और 40 लाख रुपए का कर्ज अलग, वो भी 26 लोगों से। ये हालत थी मेरी पर्सनली ट्रेडिंग की वजह से। आप लोग को अगर और अच्छे से देखना है तो आई बटन पे मेरी जर्नी देख लेना, ज्यादा अच्छे से समझ जाओगे। अपन टॉपिक पे वापस आते हैं। लॉस होने के बाद बहुत ही ज्यादा रिवेंज ट्रेडिंग करना, जबरदस्ती सुबह से लेकर के शाम ट्रेडिंग में बैठे रहना, पूरे टाइम चार्ट्स को देखते रहना, पूरे टाइम ट्रेड को लेते रहना, बिना ब्रोकरेज को समझे, बिना ब्रोकरेज को देखे एक दिन में 50-100 ट्रेड ले लेना, यही सब ओवर ट्रेडिंग का पार्ट होता है। अगर आप लोग ट्रेड करते हो या फिर करना चाहते हो तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ओवर ट्रेडिंग आपका दुश्मन है। अगर आपने ओवर ट्रेडिंग करना नहीं बंद किया तो आप अपना कैपिटल पूरा जीरो कर दो। चौथा जो पॉइंट है वो है लैक ऑफ डिसिप्लिन। देखिए, लोग ट्रेडिंग स्टार्ट तो कर देते हैं, ट्रेड में एंट्री तो ले लेते हैं, लेकिन उन्हें क्या चाहिए? सिर्फ प्रॉफिट। कहीं ना कहीं से बस भाई प्रॉफिट मिल जाए। बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लोग डायरेक्टली एंट्री ले लेते हैं और मल्टीपल ट्रेड लेने की वजह से कोई डिसिप्लिन मेंटेन ही नहीं करते। मुझे खुद याद है जब मैं अपने लॉस के पीरियड में था, मैं सुबह उठता था और सीधे मैं मार्केट में जंप करता था। मैं कोई नोट्स नहीं बनाता था, मैं अपनी कोई लॉस की लिमिट सेट नहीं करता था, प्रॉफिट का टारगेट सेट नहीं करता था। डायरेक्टली मैं एंट्री ले लेता था मार्केट के अंदर और अपने कैपिटल को जीरो करने में लगा रहता था। अगर कभी गलती से प्रॉफिट हो भी जाता था ना, तो मैं सोचता था अभी और प्रॉफिट होगा यार, कल का लॉस भी रिकवर कर लेता हूं, और ये जो अमाउंट है ना वो मैं पूरा जीरो कर देता था। और ये सब कुछ था ट्रेडिंग डिसिप्लिन ना होने की वजह से। देखिए, ट्रेडिंग में ना सिर्फ 20% ही आपको स्ट्रेटजी, कैंडल, ये सब कुछ मदद देगी, बट 80% आपको डिसिप्लिन मदद देगी। जब तक आप लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करोगे ना, ट्रेडिंग में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपका लालच, आपका डर, आपकी उम्मीद की मार्केट पैसा देगा भाई अभी करते रहे, ये आपको डुबा के रखेगा भाई। नंबर 5 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वो है रिस्क मैनेजमेंट। देखिए, एक सबसे बड़ा मिथ है कि मैं एक परफेक्ट सेटअप ढूंढ लूंगा, मतलब ऐसा कोई तरीका जिससे मैं हर बार ट्रेड लूंगा और हर बार प्रॉफिट बनाऊंगा। देखो, ऐसा नहीं होता। दुनिया के सबसे बड़े बड़े ट्रेडर्स भी है ना, वो भी अपने ट्रेड में आज भी लॉस करते हैं, बट फर्क बस इतना होता है कि उनका जो लॉस होता है ना, वो उनके प्रॉफिट से बहुत छोटा होता है। अगर वो एक बार में 10 ट्रेड ले रहे हैं, एक दिन में 10 ट्रेड ले रहे हैं, तो उनके 6 ट्रेड भी लॉस में चले जाए ना, तो भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाकी के जो 4 ट्रेड है वो इतना अच्छा
प्रॉफिट दे देते हैं कि इनका पूरा का पूरा लॉस भी रिकवर कर लेते हैं। और लोग जो ये कहते हैं ना कि मैं एक परफेक्ट सेटअप ढूंढ रहा हूँ, वो सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं। अपने दिमाग में आप लोग एक चीज़ डाल लीजिए कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप लॉसेस को अवॉइड नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ बड़े लॉसेस को अवॉइड करना है। आप अगर आपने बड़े लॉसेस को अवॉइड कर लिया, देन आपको प्रॉफिटेबल और कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। बस एक चीज अपने दिमाग में रखिए कि परफेक्ट सेटअप नाम का कुछ भी नहीं होता, लेकिन परफेक्ट रिस्क मैनेजमेंट नाम का एक चीज होता है, जो कि एक जेम है, जो कि एक सीक्रेट है हर एक ट्रेडर का। मैंने रिस्क मैनेजमेंट पे बहुत सी वीडियोस बनाई है, आई बटन पे देख लेना जिसको भी जरूरत है भाई, नहीं तो कमेंट कर देना, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगी। और एक और चीज है जो सबसे ज्यादा मुझे सुनने में मिली कि यार सर मैं स्टॉप लॉस लगाता ही नहीं हूँ। देखिए, स्टॉप लॉस लगाना कोई गलती नहीं है। जो लोग सोचते हैं ना कि यार स्टॉप लॉस लगा दिया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, देखो उसका नाम ही स्टॉप लॉस है। आपके बड़े लॉस को बचाने के लिए ही स्टॉप लॉस बनाया गया है। तो स्टॉप लॉस लगाना कोई गलती नहीं है, एक मैच्योरिटी है, एक डिसिप्लिन ट्रेडर होने का पार्ट होता है स्टॉप लॉस लगाना। तो गाइस, कंक्लूजन में यही बोलूंगा, देखो ट्रेडिंग में पैसा बनता तो है, लेकिन पैसा बनाने से पहले पैसा बचाना सीखना पड़ेगा। अगर आप लोग गलती करते हो तो हर एक गलती को रिकॉर्ड करो, उसके नोट्स बनाओ, एनालाइज करते रहो, बैक टेस्टिंग करते रहो, तभी जाकर के आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। और अगर आप लोग प्रॉपर बिगिनर से ट्रेडिंग सीखना चाहते हो ना, तो मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है, आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पे जाकर के आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आपके लिए वो है या नहीं, आप खुद उस फॉर्म में बता सकते हो। तो गाइस, मार्केट तो आपको हर दिन टेस्ट करेगा ही, लेकिन उस टेस्ट में पास आप तभी होगे ना जब आपके पास पेशेंस होगा। तो इन सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को इंप्रूव कीजिए। और एंड में बस इतना कहूंगा कि मार्केट में हर दिन पैसा बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन पैसे को बचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो गाइस, दिस साइड द लॉस्ट ट्रेडर साइनिंग आउट।